का नारा है, एमएलसी का नारा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बेगूसराय में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले अपने विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समारा नाले के दक्षिणी द्वार हड़ताली चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान धरनार्थियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान धरना पर बैठे आंदोलनकारियों ने बताया है कि ईवीएम घोटाला, निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण लागू करने, एमएसपी की गारंटी, कानून बनाकर किसानों को अनुदान की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि बीजेपी सरकार के द्वारा जानवरों की गिनती कराना मगर ओबीसी की गिनती न करना ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी जैसे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने का आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी के बयान को ओबीसी का अपमान बता रहे हैं, जबकि पैसा लूटकर भागने वालों में कोई भी ओबीसी के लोग नहीं है। देश में आरएसएस भाजपा की सरकार है जिसमें जानवरों की गिनती हो रही है मगर पॉलिसी की गिनती नहीं हो रही, जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी हैं। इसके बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया कि अब ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया है कि आरएसएस एवं भाजपा द्वारा ओबीसी की गिनती का विरोध करना ही ओबीसी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा खुद को बचाने के लिए देश को लूटकर भागने वालों के साथ में ओबीसी समाज को जोड़कर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना कराकर ओबीसी के हो रहे अपमान को रोका जाए। पीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। धरना पर बैठे किन मांगों के लिए बैठे हुए? मांग तो हमारा 9 मुद्दा है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है ईवीएम घोटाले के विरोध में। निजी क्षेत्रों में हमारा जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए, और उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ हवा बनाया जा रहा है हमारे वर्तमान सरकारों के द्वारा, लेकिन आज तक जाति आधारित गिनती नहीं करवाया जा रहा है। ऐसा मतलब माहौल तैयार किया जा रहा है कि बिहार में भी राजनीतिक उतार चढ़ाव करवाया और केंद्र में भी करवा रहा है। यानी सब जगहों से ये चाह रहा है कि हर हाल में ये जो जाति आधारित गिनती है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती है, इसको रोका जाए। रोकने का प्लान दर प्लान वो बना रहा है। लेकिन मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से के बैनर तले हम लोग यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन में हैं। जो पहला चरण में 30 तारीख को हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए थे, और आज दूसरा चरण है, और इस दूसरे चरण में हम लोग यहाँ पर धरना में हैं। फिर 17 तारीख को हम लोग रैली निकालेंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को हम लोग पूरे भारत बंद करेंगे। ये हमारी मांग है। अगर जाति आधारित गिनती नहीं करती है तो मैं रोड पे उतर जाऊंगी, और इस जाति आधारित गिनती और 24 में हम लोग ईवीएम को फोड़ेंगे। ये हमारा मांग है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा पंडित, भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ, नई दिल्ली। किन मुद्दों के लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? पहला मैं आपको धन्यवाद के पात्र हैं मीडिया बंधु को, जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का सबसे बड़े माध्यम है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये राष्ट्रव्यापी योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से कार्यक्रम निर्धारित किए गए। भारत के 663 जिला में ये कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी है, 4 चरणों में है। पहला राष्ट्रपति के माध्यम से ज्ञापन सौंपना, ज्ञापन देना, दूसरा है रैली करना, तीसरा रैली प्रदर्शन करना, तो चौथा है भारत बंद करने की तैयारी। मुद्दा मूलतः है कि वो भारत देश में आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी भारत की जाति जनगणना के समय में हुई, तो उसके बाद हमारे देश में विकास हो रही, तरक्की हो रही, कितना आदमी कितनी संख्या है, तो उसके लिए बजट लोकेट किया जाता है। जब बजट उसके आधार पर बनी जाती है, जितना संख्या हमारा देश का होगा उसके हिसाब से बजट लोकेट किया जाता है। लेकिन सरकार गिनती इसलिए नहीं करना चाहती, ओबीसी की संख्या 60 से 70% है। तो अगर वो गिनती अगर सरकार करवा लेती है, कर लेती है, तो ये सरकार पर भारी पड़ सकता है।
इसीलिए वो जानबूझकर सरकार पर गिनती कराना नहीं चाहती है। गिनती कर हिस्सेदारी मांगना स्टार्ट कर देगा, हर डिपार्टमेंट प्रतिनिधि खोजेगा। हम चाहते हैं कि अगर गिनती हो जाए हर समूह के लोगों को, सभी को, व्यक्तिगत नहीं सभी को फायदा होगा। किस जाति की कितनी संख्या है, किस समूह कितनी संख्या है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके हिसाब से हर विभाग डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि उसको मिलना चाहिए। इसीलिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है देश भर में। जाति जनगणना तो हो रही है बिहार में। अब अच्छी बात आप बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, बिहार सरकार के माध्यम से जाति जनगणना करवा रही है, कि आप भी देख रहे हैं। क्या मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि आप जाति जनगणना कर रहे, क्या ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि जाति जनगणना का जो रोस्टर ऑथराइज पावर होती है भारत सरकार होती है, ना कि बिहार सरकार होती है। या तो तेजस्वी की मजबूरी हो सकती है, चिराग की मजबूरी हो सकती है, नीतीश की मजबूरी हो सकती है, क्या गिनती के हमारे बहुजन समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। क्या अगर बजट बनाना चाहे तो बिहार सरकार यहीं तक सीमित हो जाती है। मामला बल्कि बिहार की मामला नहीं, बल्कि देश भर की मामला है। देश भर में संख्या है हमारी, बहुजन समाज की तो संख्या है, तो हम एक स्टेट से सीमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर राज्य का अपना हिसाब से करो। लेकिन ये क्या मान्यता भारत सरकार देगी? लेकिन नीतीश कुमार के पास बहुमत में 17 को संसद वर्तमान में है। तेजस्वी कुमार जी के पास भी है संसद, लेकिन वो सरकार पर दावा कर मनाता है, सरकार को मजबूरी हो जाएगा जाति जनगणना केंद्रीय लेवल पर। लेकिन